तो जी हाँ, आईपीएल 2025 आने से पहले ही आईपीएल के अंदर ऐसा बदलाव कर दिया जा चुका है जिससे आप सब बेअंजान हो गए। और जितने भी बैट्समैन आईपीएल के हैं वो सब इस डर में पड़े हुए हैं कि बीसीसीआई ने ये बदलाव किया तो किया क्यों। क्योंकि अगर आप ये जान जाओगे कि क्या चेंजेस किए गए हैं तो आप भी यार सोचोगे कि अब जितने भी बैट्समैन हैं उनको काफ़ी दिक्कत होने वाली है बैटिंग करने के लिए, और जितने भी बॉलर हैं उनका तो भाई जलवा ही जलवा इस बार होने वाला है। हम आपको बताने वाले हैं 2025 के अंदर 2025 से पहले क्या ऐसे बदलाव आईपीएल के अंदर कर दिए जा चुके हैं जो कि सभी बैट्समैन इससे बेअंजान हैं और डरे हुए हैं जो इसको जान गए हैं। देखो, आईपीएल आ चुका है, 22 मार्च से आईपीएल का आगाज हो गया था और बीसीसीआई ने उसी से ही पहले आईपीएल के अंदर चेंजेस कर दिए गए। आईपीएल जो कि कहा जाता है कि जो ये आईपीएल है वो इंडिया के अंदर त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये 2 महीने लगातार त्योहार चलता रहता है, लेकिन इसी त्योहार के अंदर ऐसे चेंजेस हो चुके हैं जिसे सभी लोग अनजान हैं। यहाँ पर आईपीएल का जब शुरुआत होगा तो पहला ही मैच आपको पता है कि केकेआर और दूसरी आपको पता है कि आपके फेवरेट टीम ही होगी जिसका नाम आरसीबी है। आरसीबी बनाम केकेआर का पहला मैच होगा इसी 22 तारीख को, और इस पहले ही मैच में भी इस बदलाव को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन कौन सा बदलाव है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब मैच होगा तो उसी मैच के बीच के अंदर गेंद ही बदल दी जाएगी। लेकिन गेंद बदल कर फायदा क्या और बदला क्यों जाएगा, आइए जानते हैं। देखिए, जब मैच होता था आईपीएल के अंदर तो जब शाम को होता था मैच, तो उस मैच के अंदर आपको पता होगा कि शाम को भाई कई बार ओस गिर जाती थी। तो ओस की ये जो आप बूंदें देख रहे हो, ये ओस की बूंदें फील्ड पर जमा हो जाती थी, जिसकी वजह से जब यहाँ सब बॉल जाती थी ये जो बूंदें हैं पानी की वो गेंद पर लग जाती थी, जिसकी वजह से गेंद गीली हो जाती थी। और गीली होने के कारण उसके कारण भाई जो गेंदबाज रहता था उसके जो हाथ में बॉल है उसमें ग्रिप नहीं बन पाता था। ग्रिप का मतलब वो ठीक से जिस तरीके से वो पकड़ना चाहता है और जिस तरीके से वो स्विंग कराना चाहता है वो उस तरीके से नहीं हो पाती थी, और गेंद भी तब तक पुरानी हो जाती थी। जब पहली इवनिंग बीतती है, दूसरी इवनिंग का कुछ टाइम बीतता है तो गेंद यार वो ग्रिप नहीं रह जाता जो पहले रह जाता था। और उसके कारण यहाँ पर जो गेंद है उसमें भी वो गेंदबाज अपनी ग्रिप नहीं बना पाता था, जिसकी वजह से जब भी दूसरे इवनिंग की बॉलिंग कराई जाती थी तब तक गेंद पुरानी हो जा चुकी थी और ओस भी पड़ती थी, जिसकी वजह से गेंद का जो धागा लगा रहता है और जो ग्रिप बनाने के लिए उसमें आप छेड़खानी करते हो वो सब कुछ नहीं कर पाते थे। और इसी ग्रिप की वजह से जो गेंदबाज रहता था वो अपना फुल पोटेंशियल से वो अपना 100% नहीं दे पाता था जो उसको देना चाहिए था। आप पता लगा फास्ट बॉलिंग कर रहे हो, स्विंग कराना चाहते हो, लेकिन आपके हाथ से गेंद ही छूट गई ओस के मारा, क्योंकि गेंद फिसल रही थी, उसमें पानी लगा हुआ था। अगर गेंद फिसल गई तो उसमें भाई बल्लेबाज जो था उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और वो अच्छी बैटिंग कर पाएगा। इसीलिए जो सेकेंड इवनिंग खेलता था आईपीएल के अंदर वो भाई लगभग मैच जीत जाता था, क्योंकि उस समय ओस के कारण जो बॉल रहती थी वो पुरानी भी हो जा चुकी थी और फिसलने भी लगती थी, और जो बैट्समैन रहता था उसको काफ़ी मदद मिलती थी लेकिन बॉलर को नहीं मिलती थी। और यही चेंजेस इस बार लाया गया है। चेंजेस क्या है कि भाई जब ये मैच होता रहेगा, पहली इवनिंग जब बीत जाएगी और जब दूसरी इवनिंग का चालू हो जाएगा और दूसरी इवनिंग का भी जब 11 ओवर बीत जाएगा, 11 ओवर याद रखना, इस 11 ओवर बाद बॉल चेंज कर दी जाएगी। जैसा कि आप देखते हो कि जब एक इवनिंग बीतता होगा तो इस तरीके से रस्सी से भाई इस ओस को सुखवाया जाता था। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कुछ ओस की बूंदें यहाँ पर लगी हुई हैं। ये ओस की बूंदें पूरी तरीके से साफ तो नहीं हो पाती थी लेकिन कुछ हद तक साफ हो जाती थी, और बीसीसीआई ने कह दिया कि भाई जैसी दूसरी इवनिंग होगी और दूसरी इवनिंग का जो 11वां ओवर होगा उसके बाद से गेंद चेंज कर दी जाएगी और अंपायर आपको लाकर एक नई बॉल देगा और इस नई बॉल से कराया जाएगा। तो इस नई बॉल के अंदर आप देखोगे ये जो धागे लगे रहते हैं ये पूरे प्रॉपर और वेल मेंटेन रहेंगे, जिसकी वजह से जो बॉलर है उसको काफ़ी मदद मिल पाएगी और वो अपना फुल पोटेंशियल से और वो अपना फुल 100% देकर बॉलिंग करा पाएगा, जिसकी वजह से 11 ओवर बाद जो सबकी ठुकैया होने लगती थी वो नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से गेंदबाज को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि ये नियम सही किया गया कि नहीं बीसीसीआई के द्वारा? आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, बताना जरूर। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।